बिहार के लिए क्या अच्छा होगा, यूपी के लिए क्या अच्छा होगा, और बिहार के लिए किया उन्होंने। आज बताइए ना, केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे ठगा दिल्ली वासियों को। और आज बिहार सोचिए, लालू यादव का राज था तो बिहार में क्या होता था, अस्पताल में कुत्ते सोते थे बेड पर, और जो खटमल होता था वो ब्लड की जांच किया करता था। बताता हूँ कि जो मखाना पहले कोई पूछता नहीं था, उसको जीआई टैग देके मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब हवाई जहाज में 5 रुपये का मखाना 100 रुपया में खरीदता है लोग और खाता है। ये बिहार की जीत है, इस बात को समझिए। खराब स्थिति हमारी थी, हम लोग मरगध में और शाहाबाद में कमज़ोर थे, उसका भुक्तभोगी मैं भी हूँ। लोकसभा चुनाव में बहुत कम मार्जिन से मैं हार गया, लेकिन जब उपचुनाव हम लोग जीतने गए तो लालू जी के सबसे बड़े पहलवान जगदा बाबू को उनके घर में हराए। जितना आईपीएफ के लोगों को हम लोगों ने समेट दिया आरा में। निष्कर्ष भारत के साथ, और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। दिल्ली का किला भाजपा ने 27 साल के बाद फिर से फतह कर लिया, लेकिन किला तो दिल्ली में फतह हुआ, लेकिन होली के पहले होली पटना में मनाई जा रही है बीजेपी के प्रदेश कार्यालय के दफ्तर में। और ये हो रहा है कि दिल्ली तो अभी झांकी है, बिहार बाकी है। वास्तव में हरियाणा के बाद दिल्ली और दिल्ली के बाद अब बिहार का चुनाव है, लेकिन बिहार का चुनाव तो जातिवाद पर होगा। और क्या दिल्ली के बाद बिहार फतह कर पाएगी भाजपा? बात करेंगे। मिथिलेश तिवारी हैं, महामंत्री हैं भाजपा के प्रदेश के, पूर्व विधायक रहे हैं बैकुंठपुर से, बक्सर के प्रत्याशी थे सांसद के रूप में। क्या कहेंगे मिथिलेश जी, बिहार इतना हल्का नहीं है? आप एक चीज़ बताइए, एक समय जब लालू जी बिहार पे राज करते थे तो कोई मानता था क्या कि बिहार में कभी बीजेपी की सरकार बनेगी? हम लोगों ने बनाया कि नहीं बनाया? 2005 में ही लालू जी को पलट दिया हम लोगों ने, और हम लगातार बिहार में शासन कर रहे हैं। बीच के 2 कालखंड अगर कहें तो जब ग्रहों की चाल बदली और किसी कारण से नीतीश जी चले गए, तो अब नीतीश जी तो खुद ही हर मंच पर कहते हैं कि अब इन लोगों के साथ कभी नहीं जाएंगे। तो अब आप जो कह रहे हैं कि बिहार में कास्टवाद है, तो बिहार में कास्टवाद तो था, अब राष्ट्रवाद है। कास्टवाद का जगह राष्ट्रवाद ने ले लिया, और साथ साथ विकासवाद भी चला आया। तो अब राष्ट्रवाद और विकासवाद की तरफ जनता देखेगी और कास्टवाद का खात्मा होगा। मैं 15 में चुनाव जिस विधानसभा से लड़ा था, वहाँ मेरी जाति का बहुत वोट नहीं है, लेकिन मैंने एक नारा दिया कि जातिवाद बीमारी है, दवा मिथिलेश तिवारी है, तो मुझे लोगों ने जिता के भेज दिया। बिहार का नब्ज पहचानने की ज़रूरत है। बिहार का नब्ज जो पहचान जाएगा वो बिहार पर राज करेगा। और बिहार के बहुत सारे लोग दिल्ली में रहते हैं, और दिल्ली में जो आज रिजल्ट हुआ है उसमें हमारे बिहारी भाई बहनों का बहुत बड़ा योगदान है, उत्तर प्रदेश के भाई बहनों का बहुत बड़ा योगदान है, जिसको पूर्वांचल कहते हैं। मैं इस बार 4 दिनों तक वहाँ चुनाव प्रचार में था, बड़ी बड़ी सभाएं होती थी, और मैं लोगों को कहता था कि पूर्वांचल नाम है हमारा, सूर्य पूरब से उगते हैं, तो इस बार हमको सूर्य की तरह उगना है और इस केजरीवाल नामक अंधेरे को बराबर के लिए ख़त्म कर देना है। देखिए हो गया ख़त्म। मैंने पूर्वांचल के लोगों को फिर इस बार भाजपा ने ठग दिया। वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचल के लोगों को ठगा नहीं है। मनोज तिवारी जैसा एक चेहरा जो दिल्ली का सांसद है, साथ में एक सांसद पूर्वांचल का है, तो आप कैसे कह सकते हैं? ये भाषा लालू यादव को बोलने दीजिए, ये भाषा आप लोग मत बोलिए। पूर्वांचल का बहुत स्थान दिल्ली में है। तीसरी बार सांसद मनोज तिवारी हुए हैं, वो बिहार के रहने वाले। अब दागी दे मौका है तो फिर पूर्वांचल राज्य का गठन का भी जरा सोच लीजिए। अरे वो सब होगा जो जो जनता चाहेगी, मोदी जी करेंगे। इसीलिए 25 साल से मांग मोदी जी जोड़ने में भरोसा रखते हैं, तोड़ने में भरोसा नहीं रखते। अच्छा, मतलब आपने राजनीतिक जवाब दे दिया कि पूर्वांचल अलग नहीं करेगा। आप एक चीज़ बताइए कि जब आवश्यकता जिस चीज़ की होगी मोदी जी करेंगे, उसके लिए मांग करने की भी ज़रूरत नहीं है। हम लोगों से ज़्यादा मोदी जी दिन भर सोचते रहते हैं बिहार के लिए क्या अच्छा होगा, यूपी के लिए क्या अच्छा होगा, और बिहार के लिए किया उन्होंने। आज बताइए ना, केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे ठगा दिल्ली वासियों को। और आज बिहार सोचिए, लालू यादव का राज था तो बिहार में क्या होता था, अस्पताल में कुत्ते सोते थे बेड पर, और जो खटमल होता था वो ब्लड की जाँच किया करता था। और आज बिहार में क्या है, पटना में एम्स है, आप दरभंगा में एम्स बन रहा है। ये मोदी जी का चमत्कार है। लालू जी का राज था तो चरवाहा विद्यालय खुलता था, अब मोदी जी के राज में IIM खुल रहा है। कितना बड़ा परिवर्तन, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज। एक बात पूछ रहा है कि
मखाना बोर्ड ठीक है आपने बजट में दे दिया, 3 ग्रीन एयरपोर्ट दे दिए, 2 जो है वो ब्राउन एयरपोर्ट दे दिए, लेकिन सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री से लेके तमाम फैक्ट्रियां गुजरात लेके चले जा रहे हैं। यहाँ क्या मखाना बोर्ड से क्या होगा मिथिलेश जी? जनता जानना चाहती है। मैं बताता हूं। 10 गो बाबू बैठेंगे उस ऑफिस में। मैं बताता हूँ कि जो मखाना पहले कोई पूछता नहीं था, उसको जीआई टैग देके मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब हवाई जहाज में 5 रुपये का मखाना 100 रुपया में खरीदता है लोग और खाता है। ये बिहार की जीत है, इस बात को समझिए। और जिस बिहार में ट्रेन जब चलता था ना, पहले लालू जी जब रेल मंत्री थे तो उनके साला जहाँ भी हाथ ऐसे हिला देते ट्रेन रुक जाती थी। उस बिहार में बुलेट ट्रेन चलाने की योजना मोदी जी लेके आए हैं। वंदे भारत तो कितना चल रहा है इसकी गिनती हमको याद नहीं है। और लालू यादव मेरे जिले से आते हैं, मैं ताल ठोक के आपके माध्यम से कह रहा हूँ, लालू यादव रेल मंत्री थे और उन्होंने कहा था कि मैं थावे में डीआरएम का ऑफिस खोलूँगा। एक चपरासी का भी ऑफिस नहीं खुला। और गोपालगंज का पूरा इलाका जो मसरख होकर के जो छोटी लाइन चलती थी वो छुक गाड़ी चलती थी और कोयला की चलती थी, केवल वहीं रह गई थी। लालू यादव छोड़ के गए, मोदी जी आए, 14 से लेकर 19 के बीच में हम लोगों ने वो छोटी लाइन को हटा के फेंक दिया, बड़ी लाइन लगाया और आज वहाँ पर एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है। ये नरेंद्र मोदी का देन है, ये लालू यादव का देन नहीं। सवाल, बिहार एक गरीब प्रदेश है, 33,000 रुपया सालाना जो है हर बिहारी की इनकम है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब 33,000 इनकम है उसके ऊपर जो है राजद वाले जो हैं तेजस्वी यादव जो है माँ बहन योजना में 2500 रुपया किस औरत को खराब लगेगा महाराज? मैं आपको एक बात कहूँ, यही योजना लाके केजरीवाल ने राज किया दिल्ली में, लाया किया ना, मेरी मेरी बात सुनिए, लाके किया 11 साल। मोदी जी जब आए तो योजना क्या चली? मोदी जी की योजना चली 5 लाख का इलाज, आयुष्मान कार्ड। जो पहले 47,000 में घर बनता था, मोदी जी ने उसको किया ग्रामीण एरिया में 1.5 लाख का और शहरी एरिया में 2 लाख का पीएम आवास योजना। हर घर में ये ढिबरी जलता था इसी बिहार में 15 के आसपास, आप लोगों को याद होगा। और आज जो लालटेन राज था लालू यादव का, उसको मोदी जी ने एलईडी राज के रूप में बदल दिया इतने दिनों में। और आज बिहार के किसी गांव से, बिहार के किसी शहर से 4 घंटा में हम पटना आते हैं, एक्सप्रेस हाईवे का जाल बिछा दिया मोदी जी ने। ये लालू यादव किसी जन्म में कर पाते क्या? नहीं कर पाते। इसलिए नहीं करते कि न कोई विजन था, न संकल्प था, न ईमानदारी थी, न बिहार के प्रति प्रेम था। लालू जी तो हेलीकॉप्टर से जाते थे और जाके यादव भाइयों को जानते हैं क्या बोलते थे? कहते तारा लोग के रोड कहाँ हुई, रोड बन जाई तो बड़का लोग के गाड़ी आई या छोटका लोग के कचार के चल जाई, यही समझाते थे। मोदी जी ने जब रोड बनाया तो वही जदुवंशी भाई गांव में जब दूध का उत्पादन करता है तो मोटरसाइकिल के दोनों किनारे अपना कंटर टांग करके और शहर में बेच के आता है, लौटता है तो कहता है थैंक यू मोदी जी, लालू राज से आपने मुक्त नहीं कराया होता तो आज हमारी आमदनी दुगुनी नहीं हुई। बस अंतिम सवाल का जवाब, भाजपा नेता कह रहे हैं कि हम अपने दम पे सरकार बनाएंगे बिहार में, ये क्या बात? हम ठीक कह रहे हैं, हम लोग किसी दूसरे के दम पे नहीं खड़े हैं। दम हमारा दम मतलब एनडीए का दम। आप ये कह रहे हैं नीतीश के बिल्कुल, हम क्या लालू यादव के दम पे चुनाव लड़ रहे हैं क्या? अपने दम पे चुनाव। हम जब एनडीए हैं, हम जब एनडीए हैं तो हमारे कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता बूथ तक हैं और हमारे कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी खूबी है, वो मांगते हैं जरूर कि ये सीट हमको मिलना चाहिए, लेकिन वो सीट किसी भी दल को मिल जाता है तो बीजेपी के कार्यकर्ता वहाँ अपना खून पसीना लगा के उस सीट को जिता के देते हैं। ये इस बार का उपचुनाव भी उसका सबसे बड़ा प्रमाण है। और आप जान लीजिए, उन इलाकों में हम लोग जीते जहाँ सबसे खराब स्थिति हमारी थी। हम लोग मरगध में और शाहाबाद में कमज़ोर थे, उसका भुक्तभोगी मैं भी हूँ। लोकसभा चुनाव में बहुत कम मार्जिन से मैं हार गया, लेकिन जब उपचुनाव हम लोग जीतने गए तो लालू जी के सबसे बड़े पहलवान जगदा बाबू को उनके घर में हराए। जितना आईपीएफ के लोगों को हम लोगों ने समेट दिया आरा में, और उसी प्रकार से सुरेंद्र यादव सबसे बड़े बाहुबली लालू जी के, उनको उनके घर में हराए। और मांझी जी को हराने के लिए सब उपाय किया गया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस बार नहीं ना, इस बार जो है आप लालू के गढ़ में जा के उनके प्रत्याशी। लालू के गढ़ में तो मैं ही रहने वाला हूँ। मेरे जिला को तो उन्होंने बदनाम किया। गोपालगंज जिला, जो एक समय गोपालगंज जिला पंडित राजमंगल मिश्रा के नाम पे जाना जाता था, अब्दुल गफूर के नाम पे जाना जाता था, लालू यादव के नाम पे अब नहीं जाना जाता, अब थावे मैया के नाम से जाना जाता है गोपालगंज।
तो ये थे मिथिलेश तिवारी। राजनीतिक जवाब बड़ी अच्छी तरीके से दे लेते हैं, बातों में फंसते तो हैं नहीं, सब कुछ बता दिया। लेकिन अभी भी बात राजनीतिक गलियारों में हो रही है कि भाजपा कह रही है कि अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे। ये अभी तक कंफ्यूजन चल रहा है, अकेले दम पे, यानी कि कहीं ना कहीं नीतीश। चतुर्वेदी जी, माना कि आप चाय इधर ज़्यादा महागठबंधन के कार्यालय में पिए होंगे, लेकिन हम लोग भी अच्छी चाय पिलाते हैं आपको। एक बात आप लिख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी मतलब एनडीए, और एनडीए अपने दम पे चुनाव लड़ेगी और महागठबंधन को उनके घर में हराएगी। जी ये बात हुई, एनडीए हाँ, अपने दम पे लड़ेंगे क्या? तो हम दूसरे के दम पे लड़ने आए हैं। हमको दौड़ना होगा तो अपने ही दम पर दौड़ना होगा। दूसरी बात मैं आपको और बताऊं, मुझे आज जितनी जीत की खुशी है उतना ही हमको आज अफसोस है कि केजरीवाल जी का मानसिक संतुलन खराब हो गया। और अब वो बोल रहे हैं कि नीतीश जी से अब वो बोल रहे हैं कि मोदी जी इस जन्म में हमको नहीं हरा सकते, हारने के बाद बोल रहे हैं। तो हम कहेंगे कि उनका जो मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में है, वहाँ उनका इलाज ठीक से नहीं हो सकता है। कोइलवर में? हाँ, उनका इलाज हम लोग कोइलवर में कराएंगे। बिहार की सरकार ने बहुत अच्छा अस्पताल कोइलवर में बनाया है, उसमें ले आकर उनको इलाज ठीक करा देंगे। और जब वो ठीक हो जाएंगे तो उनको तस्तरी में पेश कर देंगे ले जाकर लालू जी को। लालू जी लीजिए, यही आपकी यूनिवर्सिटी है जहाँ से आपके बेटा ने बिहार में माई बहन योजना का घोषणा किया है। और आपके यहाँ तो नया घोषणा ये नहीं है, लालू जी के यहाँ जब कुर्सी खाली हुई तो राबड़ी जी बैठी, दूसरा कुर्सी खाली हुआ तो मीसा जी बैठी, तो वहाँ माँ और बहन की योजना तो पहले से लागू है। चलिए, उसी कोइलवर में तो कहना है विपक्ष पार्टियों का कि नीतीश कुमार को भी उसी कोइलवर में जाके। नीतीश जी का मानसिक संतुलन बहुत अच्छा है और विपक्ष के लोग समझ नहीं पा रहे नीतीश जी को। अभी जो प्रगति यात्रा में घूम रहे हैं, कितना बढ़िया प्रगति यात्रा में वो काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ जो काम बाकी है उसकी घोषणा करते हैं, आके कैबिनेट से उसको अप्रूव करते हैं, और उसके बाद जब कोई महागठबंधन का नेता जाता है उस जिला में नीतीश जी का शिकायत करता है तो जनता उसका केजरीवाल के झाड़ू से स्वागत करती है। तो चलिए, होली के पहले जो है वो भाजपा के प्रदेश दफ्तर बिहार में होली मना ली गई। लेकिन ये देखना ये होगा कि करीब अभी 8 महीने हैं, ये रंग नवंबर तक कहीं फीका ना पड़े, इस पर भी नजर रहेगी। आप बने रहिए।